हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आपका भी सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेनोग्राफर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए, मुझे आप कमेंट्स करके बता देना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे दूँगी या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो हमारे नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं, चाहे हमारा एग्ज़ाम डेट हो या फिर फॉर्म डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्किल्स और एज लिमिट, सिलेबस में क्या-क्या है, टाइमिंग, ये सब मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? सिलेबस की बात करूँ तो कंप्लीट सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बता दूँगी ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ओके? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसकी वेबसाइट से मैंने एक नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है एसएससी के द्वारा, जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का रिलीज़ किया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस डेट की बात करें, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है? फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 24 तारीख से है, 24 अप्रैल से लेके 15 मई, और के बाद लास्ट डे पेमेंट करने की डेट है वो 15 मई है। 16 मई को आप अ, ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन 20 से 21 तारीख को आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम मंथ मेंशन किया हुआ है, जुलाई से अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कोई भी दिक्कत हो तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो तो, ठीक है? देन इसके नीचे देन सेकंड नंबर पे देखिए वैकेंसी। वैकेंसी यहाँ पे 731 टोटल मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये वैकेंसी और बढ़ सकती है, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? इसकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है, यहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, क्लियर है? इसके बाद आपको ये सब रिजर्वेशन का यहाँ पे बताया हुआ है, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जो डायबिटीज़ वगैरह है उनके लिए, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ आपको रिजर्वेशन का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? देन इसके नीचे स्क्रॉल करें, आप किस-किस पोस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफर सी और डी, तो देखो सी ये रहा, डी ये रहा। सी में पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या-क्या सूटेबल है, इसमें ये सब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड टी में भी ये वीएलएफ, एलएफ, एलवी, एचएचओए, ये सब जो है आपका यहाँ पे सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? इसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ यूज़र डिपार्टमेंट, आपकी जो पोस्ट है, चाहे वो ग्रेड सी या डी हो, तो कहाँ-कहाँ पे आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन मैं 1-2 आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टेनो ग्रेड सी का मेंशन किया हुआ है। वहीं हम देखें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, स्टेनो ग्रेड डी का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टेनो ग्रेड डी का इनकम टैक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से टोटल 4 आपको बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सब प्रोसेस आपको इसलिए बता दिया गया है क्योंकि अगर आपका अ, पोस्टिंग होता है तो किस-किस डिपार्टमेंट में होगा, ये आपको जानना ज़रूरी है, ओके? इसके नीचे हम बात करें एबिलिटी यूज़र, यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ है, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये सब कुछ है। डायबिटीज़ हो, ब्लाइंड हो, कैसे आप पीडब्ल्यू में आते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके? देन यहाँ पे भी जानने की कुछ नहीं है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो एज लिमिट, ठीक है? एज लिमिट पे आते हैं, एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे एज लिमिट के नीचे देखो, यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है आपको, ठीक है? एससी, एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल तक, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यू कैटेगरी जो है वो 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 इयर्स, एक पीडब्ल्यूबीडी एससी, एसटी 15 इयर्स, ठीक है? ये हमने छूट है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, तो आपको 3 साल तक की छूट है यहाँ पे, ओके? इसके नीचे यहाँ पे देखो सबका दिया हुआ है, डिफेंस पर्सनल, डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ, इन सब के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। किसको कितनी छूट मिली है, एज लिमिट बताया गया है, वो एज रिलैक्सेशन कितनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लेना आप, ओके? या देन इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ पे तो सब कुछ बताया गया है आपको, जो आपको जानने की योग्य, बस मैं वही आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है? फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, 1 मिनट, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। खैर, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूँगी कि फॉर्म कैसे भरना है, ओके? तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की, ठीक? एप्लीकेशन फ़ीस जो कि आपको बहुत जानना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखो, ₹100 लगेगा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईआर कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनका, ओके? केवल एससी, एसटी और वुमेन जो है, फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट, उन लोग का यहाँ पे फ़ीस जो है वो नहीं लगता है, ठीक है? आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आपका लास्ट डेट 16 मई है फ़ीस पेमेंट करने का। इसके अलावा आप अपना फ़ीस पेमेंट यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड या फिर किसी के थ्रू भी आप पेमेंट अपना कर सकते हो, ओके? के बाद मैं आपको बताऊँ, देखो मैंने आपको करेक्शन भी बताया हुआ है, लेकिन देखो करेक्शन का ध्यान रखो भाई, करेक्शन का चार्ज लगता है। 1 मिनट ना, यहाँ पे आप देखो 11.4 में 11.4 पॉइंट में क्या हो गया है, मेंशन किया गया है, द कमीशन विल लीव अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिट मॉडिफाई करेक्शन अप्लाई फर्स्ट टाइम 500, ठीक है? पहले तो भाई आपका फर्स्ट टाइम 200 लगेगा, उसके बाद अगर फिर से आप सबमिट करने के बाद फिर से आप जो है अपना करेक्शन करते हो तो 500 लगेगा। तो भाई ऐसी गलती करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आपको बार-बार करेक्शन करना पड़े, ठीक है? मैं फॉर्म को कैसे भरना है कंप्लीट डिटेल आपको बता दूँगी, तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, सर्वर थोड़ा चलने-वलने दीजिए,
फिर मैं आपको सारा अच्छे से फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि भाई मेरा तो सेंट्रल मैंने ये डाला था और मेरा सेंटर वैसे-वैसे कैसे हो गया? तो देखो भाई फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखो 3 सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपको 4-5 बॉक्स में सारे सेंटर मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट में देखो प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, पूर्णिया, छपरा, सरसा और बरेली, आगरा, ये यूपी, बिहार पूरा मेंशन किया हुआ है इसमें। सेकंड में भी झारखंड है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, दुर्गापुर, ये सब आपको वेस्ट बंगाल भी है इसमें, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? इसमें सेकंड में उड़ीसा का भी है। थर्ड में देखोगे तो भाई आपको कर्नाटक का, बैंगलोर ये सब मेंशन किया हुआ है। फोर्थ में एमपी के जितने भी हैं, वो मेंशन किए हुए हैं, ओके? फिफ्थ में देखें तो भाई फिफ्थ में नॉर्थ साइड का है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय ये सब मेंशन किया हुआ है, ओके? तो जहाँ से 6, 7th में भी देख लो, 6 में राजस्थान है और 7th में जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, पंजाब ये सब है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, ओके? तो भाई जहाँ के लिए भी आप फॉर्म भर रहे हो, जहाँ से भी आप हो, तो आप वहाँ पे अपना जो है सेंटर चूज़ कर लेना, ठीक है? 9 बॉक्स टोटल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? बाकी तो आप समझदार हो ही। ठीक, देखो यहाँ पे आपको स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको एसएससी सिलेक्शन फोर्स फेज़ 14 में भी बताया कि एसएससी ने एक बहुत बड़े बदलाव किए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, जो कि बदलाव इस भी फॉर्म में हुआ है, इस भी एग्ज़ाम में है, एसएससी स्टेनोग्राफर में। सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, रीज़निंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? जनरल इंटेलिजेंस में 50, जनरल अवेयरनेस 50, इंग्लिश 100, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन्स आएँगे आपके, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 200 आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके? अभी इसका मार्क्स मैं आपको बता देती हूँ कुछ देर में, ओके? टोटल ड्यूरेशन देखो यहाँ पे 2 आवर्स आपको मेंशन किया हुआ है और एक बात ध्यान रखो, 30 मिनट ईच फॉर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 60 मिनट फॉर पार्ट 3। ठीक, 2 आवर्स एंड 40 मिनट पार्ट 1, 40 मिनट, पार्ट 2 40 मिनट, ठीक है? पार्ट 3 80 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर जो भी है उनके लिए, ठीक है? तो भाई यहाँ पे देखो 40-40 मिनट और 30-30 मिनट आपको जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ में 15-15 मिनट था, वैसे यहाँ पे 30-30 मिनट आपको पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए 30 मिनट, ठीक है? उसके बाद पार्ट 3 जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 60 मिनट, ठीक है? इसी तरह से आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है? और ये जो स्क्रिप्ट जो 40 मिनट है आई थिंक वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, ओके? तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बता दूँ कि अगर आप ये जो क्वेश्चन्स आपके आएँगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएँगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक क्वेश्चन्स गलत होने पे 0.25 नंबर नेगेटिव मार्किंग हो जाएँगे और आई थिंक 1 नंबर जो है आपका यहाँ पर वो नंबर एक क्वेश्चन सही करने पे मिलेगा, ठीक है? 1 सेकंड यहाँ पे कहीं मेंशन तो शायद आई थिंक इन सब की कॉम्प्रिहेंस 1 सेकंड नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया और एक क्वेश्चन्स 1 नंबर का है। जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन्स 1 नंबर का, ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ गया है, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन यहाँ पे होगा इसमें भी ये भी मेंशन किया हुआ है पिछले साल जो हुआ था 2/6/2025 में, ठीक है? तो यहाँ पे जो फीस पेमेंट करने पे होता है वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन। ये आई थिंक नॉट रिफंडेबल होता है, ओके? नीचे स्क्रॉल करो, उसके बाद सिलेबस है ये, सिलेबस तो मैं आपको बताया ही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगी, ओके? इसके अलावा आपका जो क्या-क्या इम्पोर्टेंस जो है आप इन सब में से कोई भी आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जा सकते हो, एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तब, ओके? देन इसके नीचे स्क्रॉल करो, इसके अलावा आपको कुछ और जानने के योग्य है या नहीं, तो सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है? ओके, ठीक है? तो भाई यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है? तो ये स्किल का याद रखना। स्किल में देखो यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म को भरना है ये सब कुछ बताया गया है। स्किल का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? स्किल का यहाँ पे मेंशन किया हुआ था अभी, 1 सेकंड में देख के बता दूँ। ये देखो 15 नंबर पे ये स्किल मेंशन किया हुआ है आपको, ठीक है? जो भी आप स्किल होगी आपकी वो इंग्लिश, हिंदी जो भी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ग्रेड सी, डी, सीसी, डीडीटी हिंदी, इंग्लिश। टाइम ड्यूरेशन इंग्लिश 50 मिनट, वर्ड टाइप करना है आपको 70, हिंदी 65 मिनट, वर्ड टाइप करना है आपको 90। स्टेनोग्राफर इंग्लिश 40 मिनट, ग्रेड सी का है, टाइमिंग आपको 55 मिनट 55 वर्ड्स टाइपिंग करना है। ग्रेड सी में हिंदी आपको 55 वर्ड टाइमिंग मिल 55 मिनट मिला है सॉरी और 55 आपको यहाँ पे शायद वर्ड्स जो है ये टाइपिंग करने हुए हैं, ठीक है? तो भाई देखो जो भी आपको टाइपिंग आते हो हिंदी या चाहे इंग्लिश अच्छे से आती हो, तो आप उसी में अच्छे से अपनी तैयारी कर लो और फिर उसी के लिए इस फॉर्म को एलिजिबल हो और उसी हिसाब से आप भर देना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे आपको जितना जानना था वो सब कुछ आपको बता दिया और फॉर्म भरते टाइम जो भी दिक्कत हो आपको मुझे आप कमेंट करके बता देना, ठीक है? मैं जल्द ही आपको एक वीडियो के थ्रू फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं आपको जल्द ही बता दूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी डाउट्स हो उसको आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।